आइए अब नजर डाल लेते हैं राजस्थान की तीन विधानसभा सीटें जहां पर उपचुनाव संपन्न हुए, सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़, जिसके लिए आज मतगणना हो रही है। ये सहाड़ा मतगणना स्थल की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर जो वोटों की गिनती है वो शुरू हो गई है। तो सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ तीनों सीटों के लिए 17 अप्रैल को वोट पड़े थे, जिसके परिणाम आ जाने हैं। मतगणना शुरू हो गई है। पुलिस की व्यवस्था काफ़ी पुख्ता नज़र आ रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जो मतगणना कर्मी है, जो वहां पहुंच रहे हैं, एजेंट पहुंच रहे हैं, उनकी पूरी चेकिंग के बाद उन्हें अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। बेहद पुख्ता व्यवस्थाएं यहाँ कोरोना संक्रमण के बीच में मतगणना को लेकर की गई हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरी चेकिंग के बाद आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट भी चेक की जा रही है। जिन लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है, उनको 2 डोज लग चुकी हैं अगर, तो उन्हें वहां पर ड्यूटी में शामिल किया गया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि वहाँ मेडिकल व्यवस्थाएं भी की गई हैं हर जगह मतगणना स्थल पर, जहाँ पर ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, उसकी भी व्यवस्था है कि आवश्यकता पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके इमरजेंसी में। इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। वह अंदर मतगणना स्थल पर अंदर जिस तरह से टेबल बनाई गई है जहां कर्मचारियों की ड्यूटी है, उस टेबल पर हर 2 कर्मचारियों के बीच में एक कर्मचारी जिसे पीपीई किट में बिठाया गया है, जिससे कि संक्रमण फैलने का खतरा ना के बराबर रहे। बाकी मास्क, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स, ये सभी जो कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगी है उनके लिए अनिवार्य है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं किसी भी मतगणना स्थल पर बाहर भीड़ ज़्यादा ना हो उसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस पुख्ता तरीके से वहां पर तैनात है। तो तीनों सीटों के लिए 17 अप्रैल को वोट पड़े थे और आज मतगणना शुरू हो गई है। कुछ ही देर में यहाँ से भी जो है परिणाम जो है वो सामने आने लगेंगे। तो तीनों सीटों पर जहां आपको बता दें कि भाजपा और कांग्रेस, उसके अलावा आरएलपी, सांसद हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी, जिसे मिलाकर कुल 27 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम से आज बाहर आएगा। तो ये माना जा रहा है कि परिणाम जो है वो शाम तक स्पष्ट हो पाएंगे। हालांकि 8 बजे से जो है काउंटिंग शुरू हो गई है और करीब 1-1.5 घंटे के बाद अगर माना जाए तो जो ट्रेंड्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। काफ़ी तैयारी निर्वाचन आयोग की तरफ से मतगणना को लेकर की गई है। और इस बार आपको बता दें कोविड की वजह से जो मतगणना केंद्र हैं, मतदान केंद्रों की संख्या में भी पहले बढ़ोतरी की गई थी, उसी हिसाब से मतदान हुआ था। और ऐसे ही मतगणना जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा राउंड में इस बार कराई जा रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि परिणाम आने में थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग सकता है। तो तीनों सीटें, सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़, तीनों सीटों के लिए मतगणना शुरू हो गई है। तस्वीरें जिस तरह से आप देख रहे हैं, जहां पर पूरी तैयारी निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई है मतगणना को लेकर। और यहाँ पर कोरोना को देखते हुए जिस तरह का प्रोटोकॉल लागू किया गया है, जो नियम या गाइडलाइंस बनाई गई हैं आज मतगणना को लेकर, उन्हीं का पालन कराते हुए ये मतगणना कराई जा रही है। हर कर्मचारी जो कि वहाँ पहुँचा है, पहले उसकी जांच की गई है, गेट पर ही उनकी आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट देखी गई है, क्योंकि इस बार की मतगणना में ये आवश्यक कर दिया गया था कि आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव जो है वो दिखानी होगी, उसके बाद ही कर्मचारियों को प्रवेश दिया जाएगा। और ऐसे कर्मचारी जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है, दोनों डोज लग चुकी हैं, उनको बिना रिपोर्ट के ही अनुमति होगी। अगर किसी भी कर्मचारी में किसी भी तरह के कोरोना से रिलेटेड सिम्टम्स देखे जाते हैं, पाए जाते हैं, तो उसे अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं वहाँ पर आरटीपीसीआर टेस्टिंग की व्यवस्था भी की गई है। और अंदर भी कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए ही जो है बैठने की व्यवस्थाएं टेबल पर की गई हैं। हर 2 कर्मचारी के बीच में एक जो है पीपीई किट में कर्मचारी को बिठाया जाएगा, जिससे कि संक्रमण फैलने का खतरा ना हो। तो बढ़ते संक्रमण के बीच में मतगणना भी एक बड़ी चुनौती की तरह सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव संपन्न हुए हैं कोरोना संक्रमण के बीच में, उसके बाद अब ये मतगणना हो रही है। तीनों सीटें राजस्थान की, सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़, 17 अप्रैल को यहाँ वोटिंग हुई थी और आज परिणाम सामने आ रहे हैं। तो गिनती जो है वो शुरू हो गई है ठीक 8 बजे से। चलिए, ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए सहाड़ा से हमारे सहयोगी नरेंद्र फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, वोटों की गिनती शुरू हो गई है, किस तरह का नजारा है और अभी बढ़ते संक्रमण के बीच में ये जो है मतगणना हो रही है, तो किस तरह की व्यवस्थाएं और क्या कुछ नजर आ रहा है? कोविड के जो हालात गिलौड़ में बने हुए हैं, उनको लेकर यहाँ पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त है। बिना कोविड नेगेटिव की अलाउ नहीं है। और वहीं जिन्होंने 2 डोज लगा रखे हैं उनकी यहाँ पे रिपोर्ट भी मांगे जा रहे हैं। कुल मिला के आप ही कह सकते हैं कि जिला प्रशासन निर्वाचन विभाग में कड़ी
व्यवस्था की है और माकूल व्यवस्था की है। और यहाँ पर पुनः बताना चाहूंगा कि मतगणना प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कुल 28 राउंड होंगे और यहाँ पर 2 कक्षों में ये मतगणना हो रही है और जी। इसके लिए 14 टेबल लगाई है। एक कक्ष में 7 टेबल थे, दूसरी कक्ष में 7 टेबल है। तो जी। सबसे पहले अभी जो मतगणना शुरू हुई है वो पोस्टल वोटर के हिसाब से शुरू हुई है और लोग भीलवाड़ा में 414 कुल पोस्टल वोट गिरे हैं, तो उनकी मतगणना पहले शुरू हो चुकी है और जारी है अभी। जी नरेंद्र, हर बार जिस तरह की तस्वीरें दिखती हैं मतगणना स्थल के बाहर भी काफी भीड़ देखी जाती है, जो प्रत्याशी हैं वो उनके समर्थक नजर आते हैं। इस बार जो है वो बाहर का नजारा कैसा है? क्या अनुमति है किसी को, किसी प्रत्याशी समर्थकों को? इस बार जो कोविड के जो हालात है उसको लेकर प्रशासन पूरी एहतियातन बरता है और लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में जो आम जनता है, जो पार्टी सपोर्टर है, प्रत्याशी सपोर्टर है, उनको अलाउ नहीं किया गया है और पुलिस जाब्ता लगा हुआ है, जगह जगह जाब्ता लगा, RAC है वो जाब्ता है, 20 पे से टुकड़ी यहाँ पे लगी हुई। तो यानी कि बाहरी लोगों के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं है। और जो मतगणना कक्ष की बात बताऊं है तो मतगणना कक्ष की स्थिति है, मतगणना परिसर है, अभी ये पूरी समूची मतगणना व्यवस्था भीलवाड़ा शहर के तिलक नगर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है और यहाँ पे मतगणना 2 कक्षों में हो रही है और जो पूरा कैंपस है इसमें भी कुल मिलाकर जो संख्या है वो सीमित रखी गई है। लगभग यहाँ 62 कर्मचारी रखे गए हैं जो व्यवस्था संभाले हुए हैं। बिल्कुल नरेंद्र, सहाड़ा सीट जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं अभी परिणाम को लेकर, क्योंकि जिस तरह के हालात यहां पर बने हैं पिछले दिनों, हालांकि कांग्रेस ने दिवंगत विधायक की पत्नी को उतारा, गायत्री देवी को, और भाजपा की तरफ से रतनलाल जाट, लेकिन इस बीच जिस तरह से लादूलाल पितलिया जिन्होंने नामांकन भरा फिर वापस भी लिया, कई तरह के ऑडियो भी उनके सामने आए, दोनों पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप भी हुआ। तो ऐसे में अब नजरें सभी की यहाँ सहाड़ा सीट पर जो है स्पेशली वो टिकी हुई है। पूनम, निश्चित रूप से यहाँ पे जो आप बता रहे हैं भीलवाड़ा की जो सहाड़ा सीट है, हॉट सीट रही है, यहाँ पे हॉट सीट रही है। उसके कारण यहाँ पे अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। खासकर मुकाबला उस वक्त रोचक होने आया था जब भाजपा के वरिष्ठ साथी लादूलाल पितलिया ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भर दिया और पार्टी के आला नेताओं, चाहे जयपुर से हो या दिल्ली से हो, सबने पूरी मनाने की कोशिश की और उनका ये प्रयास रंग भी लाया और उन्होंने नामांकन वापसी के ठीक 1 दिन पहले नामांकन पत्र वापस ले लिया। लेकिन सियासी जगत उस वक्त बवाल मच गया जब पितलिया की ओर से या पितलिया के नाम से ऑडियो वायरल हुए, चिट्ठी वायरल हुए। पितलिया ने आरोप लगाया है कि मेरे को प्रताड़ित किया गया, मानसिक दबाव किया गया। उनका मुख्य व्यवसाय है जो कर्नाटक क्षेत्र में है, वहां पर सरकार की ओर से दबाव डाला गया और इसी दबाव के चलते उन्होंने नामांकन पत्र वापस लिया। जी नरेंद्र, इस बार जब वोटिंग हुई थी, मतदान हुआ था, तो मतदान केंद्र काफी बढ़ाए गए थे कोरोना संक्रमण को देखते हुए, जिससे कि जो है मतदान कर्मी है उनको अलग अलग जगह पर बांटा जा सके, ज्यादा भीड़ ना हो। तो ऐसे में आज जब मतगणना शुरू हो गई है तो ये भी कहा जा रहा है कि जो मतगणना होगी उसके राउंड भी जो है काफी ज्यादा रखे गए हैं। तो क्या इस बार परिणाम कुछ देर से सामने आ सकता है? इस तरह की बातें भी कही जा रही है। पूनम, इस बार जैसे 287 ही मतदान केंद्र थे लास्ट ईयर जब अपने 2018 में चुनाव हुए थे और उस चुनाव में कांग्रेस से विधायक कैलाश त्रिवेदी जीते गए तो 287। लेकिन इस बार कोविड संकट काल को लेकर मतदान स्थलों की संख्या बढ़ाई गई, 387 केंद्रों में मतदान हुए हैं। तो यानी 387 के हिसाब से यहाँ पे व्यवस्था की गई है और अब की बार मतदान का प्रतिशत रहा जो गत 2 दशक में सबसे कम रहा, यानी 56.56% रहा है। तो उनका भी इस चीज से असर पड़ा और ये जहां तक परिणाम की बात है तो पूनम ये परिणाम लगभग 12 बजे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि सहाड़ा विधानसभा से अगला विधायक कौन बनने जा रहा है। जी बिल्कुल। वहीं नरेंद्र, इस बार संक्रमण के बीच में जिस तरह से कुछ अलग देखने को मिल रहा है, जो तैयारियां हैं वो भी काफी अलग की गई हैं, तो माना जा रहा है कि हर मतगणना केंद्र पर इस बार जो है वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था भी की गई है। इस तरह का कुछ नजर आ रहा है मतगणना केंद्र? आपकी बार कोविड पूनम यहाँ पे कोविड सेंटर स्थापित किया गया है, 2 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, यहाँ पर्याप्त व्यवस्था है, चिकित्सक की विशेष टीम है और जो सैनिटाइजर है, मास्क है इत्यादि जो आवश्यक चीजें हैं वो बिल्कुल साथ में है, व्यवस्था है। अगर आप पूनम चाहे तो हमारे साथ जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रामपाल शर्मा मौजूद हैं, चाहे तो आप मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो आपके साथ मौजूद है नरेंद्र, आप बात करने की कोशिश कीजिए, जानिए उनसे कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। क्या एक मिनट, हमारे साथ मौजूद है रामपाल शर्मा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष, जिन्होंने पूरी चुनाव व्यवस्था संभाली है। तो पूनम, 1 मिनट बात आप इनसे बात कीजिएगा। जी हेलो जी, नमस्कार रामपाल जी, स्वागत है आपका।
बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से बढ़ते संक्रमण के बीच में अब ये मतगणना हो रही है, किस तरह की जो है व्यवस्थाएं हैं इस बार जो नजर आ रही हैं? जो भी चुनाव आयोग की और राज्य सरकार की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार यहाँ सारी व्यवस्थाएं माकूल है। जी बिल्कुल। और रामपाल जी, इस बार ये जिस तरह से बताया गया है कि मतगणना केंद्र पर जो है वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड, इन सब की भी व्यवस्थाएं की गई हैं, और जो कहा जा रहा था कि हर कर्मचारी की RT-PCR रिपोर्ट जो है वो चेक की जाएगी, क्या इस तरह के प्रोटोकॉल का पालन हुआ है कि चेकिंग के बाद ही सभी कर्मचारियों को? प्रोटोकॉल का पालन हुआ। बहुत सारी बार क्या होता है कि कोई आदमी रिपोर्ट में पॉजिटिव नहीं आकर वैसे पॉजिटिव और अचानक बीमार हो जाए, तो उसकी सारी व्यवस्थाएं माकूल है। जी, उसके अलावा सर इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि मतदान जिस तरह से जो है बूथ्स की संख्या थी वो बढ़ा दी गई थी संक्रमण को देखते हुए ही, तो अभी मतगणना में भी क्या राउंड से उनको बढ़ाया गया है? बिल्कुल, मतगणना में उसी राउंड से होगा, क्योंकि जो भी मशीन होती है वो सिंगल होती है, तो सिंगल के हिसाब से ही, जैसे हमारे यहाँ सहाड़ा में 280 पोलिंग थे और 387 की मशीनें लगी, तो 387 की राउंड वाइज काउंटिंग होगी। जी, तो क्या लग रहा है सर, कब तक मान लें कि जो परिणाम है वो स्पष्ट सामने आने लगेंगे? लगभग 4 घंटे से अधिक समय लगेगा। जी, कांग्रेस को क्या उम्मीदें हैं आज के परिणाम को लेकर? कांग्रेस सुनिश्चित सहाड़ा से चुनाव जीत रही है और पहले राउंड में हम आगे हैं। जी, तो अभी सर जिस तरह से कोविड प्रोटोकॉल है, तो इसके तहत ये माना गया कि ज्यादा भीड़ जो है वहां पर इकट्ठी नहीं होगी, और अभी आपको ये भी बता दें कि जीत के जश्न को लेकर भी जिस तरह से गाइडलाइन जारी की गई है, किस तरह का समारोह या फिर जो भी राज्य सरकार की और गाइडलाइन होगी उसकी पालना की जाएगी। चलिए, बिल्कुल रामपाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि कोविड को लेकर जिस तरह का प्रोटोकॉल बनाया गया है, जो भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उनका पूरी तरीके से पालन करते हुए ही आज ही मतगणना कराई जा रही है। तो सहाड़ा में जिस तरह से तैयारियां यहां पर पहले की गई हैं, पूरे पुख्ता इंतजाम, पूरी चेकिंग के बाद ही जो भी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगी है उन्हें अंदर प्रवेश दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहीं अंदर भी पूरे इंतजाम किए गए हैं कोविड को देखते हुए ही। हर एक टेबल पर जहां 2 कर्मचारी बिठाए गए हैं, दूरी को मेंटेन करते हुए, उनके बीच में एक PPE किट में कर्मचारी जिसे बिठाया गया है। उसके अलावा जब इनको अंदर प्रवेश दिया गया, कर्मचारियों को जिनकी ड्यूटी लगी मतगणना स्थल पर, उनकी RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट चेक की गई है। जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है, उनकी दोनों डोज लग गई हैं, तो उनको किसी भी तरह की रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं थी, उन्हें अंदर प्रवेश दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि मेडिकल इमरजेंसी को देखते हुए भी मतगणना केंद्र पर जो है वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की गई है, ताकि आवश्यकता होने पर उनका तत्काल प्रयोग किया जा सके। और भीड़ इकट्ठा ना हो उसको देखते हुए भी पुलिस जो है वो सख्त पहरे में नजर आ रही है। हर मतगणना स्थल पर बाहर पुलिस पुख्ता व्यवस्था के साथ मौजूद है, ताकि बाहर किसी भी तरह के जो प्रत्याशी समर्थक है उनकी भीड़ इकट्ठा ना हो पाए। हर तरह से प्रोटोकॉल का पालन करवाया जा रहा है। हर कर्मचारी जो है वो पूरी तरह से मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजेशन के बाद ही नजर आ रहा है और उन्हें अंदर प्रवेश दिया गया है। तो अब मतगणना चल रही है अंदर, और दोपहर बाद जिस तरह से कहा जा रहा है कि तस्वीर जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। तो तीनों सीटें, यानी तीनों सीटों पर राजसमंद, सहाड़ा, जहाँ पर ये जो परिणाम है वो आज सामने आने वाले हैं, उसको लेकर मतगणना शुरू हो गई है। सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़, जिसके लिए 17 अप्रैल को वोटिंग हुई थी, और आज परिणाम सामने आने हैं। तो इन तीनों सीटों पर, जहां पर भाजपा और कांग्रेस के अलावा सांसद हनुमान बेनीवाल की RLP, जिनके भी प्रत्याशी जो है वो मैदान में थे, इन सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होना है। तो परिणाम जो है दोपहर बाद वो स्पष्ट हो पाएंगे। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई है, और काउंटिंग के 1 घंटे बाद से लगभग ये माना जा सकता है कि जो है ट्रेंड्स वो आना शुरू हो जाएंगे। तो कोविड के बीच, बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच में मतगणना हो रही है, एक बड़ी चुनौती इसे माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण के बीच ही चुनाव भी संपन्न हुए हैं, और अब जिस तरह से संक्रमण चरम पर है प्रदेश में, और ऐसे में मतगणना, तो उसे लेकर सख्त गाइडलाइन जारी की गई है। उसी के तहत ये पूरी तैयारियां की गई हैं और ये मतगणना कराई जा रही है। तो इस बार मतदान केंद्रों की संख्या में भी जिस तरह से बढ़ोतरी की गई थी, उसी हिसाब से आज जो मतगणना जो है वो भी ज्यादा राउंड में की जा रही है।